सानिया। ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। सानिया, कल तुम एक गृह कार्य में मिले असाइनमेंट के बारे में बात कर रही थी। उसमें तुम्हें क्या करना था और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। हमने अपनी कक्षा में वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा है और टीचर ने हमें उसी के बारे में असाइनमेंट दिया है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमारे टीचर ने हमें अपने घर के 1 किलोमीटर के अंदर निरीक्षण करने को कहा है, जिसमें हमें देखने की जरूरत है दुकानों में चीजें कैसे पैक होती हैं, पार्क के सूखे पत्तों का क्या किया जाता है, क्या मोहल्ले में एक कूड़ेदान है, कचरे के साथ क्या होता है, आपके क्षेत्र में कितने पूर्ण विकसित पेड़ हैं। अपने मोबाइल ऐप पर जांच करें कि क्या आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण दिखाई दे रहा है। इन्हीं सब चीजों का निरीक्षण करके असाइनमेंट में लिखना है। यह तो बहुत ज्यादा कार्य है सानिया, हमें अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इसे पूरा करने में बहुत परेशानी होगी। आप सही कह रहे हैं। मम्मी से पूछते हैं कि क्या हम जा सकते हैं। मम्मी, कल रात मैंने आपको एक गृह कार्य के बारे में बताया था जो विज्ञान की टीचर ने दिया है। क्या कबीर भैया के साथ मैं वो काम करने जा सकती हूँ? हाँ, मुझे याद है। मैंने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि मैं भी तुम लोगों के साथ देखूं कि ये गृह कार्य तुम कैसे करते हो। आखिर मैं भी इस मोहल्ले की सदस्य हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। यह बहुत बढ़िया है, चलो चलते हैं। यह तो एक पिकनिक की तरह हो गया। मैं पानी की बोतल और 2 छाते ले आती हूँ। दोस्तों, आप भी मेरे साथ चलिए। सबसे पहले पार्क में चलते हैं क्योंकि वो हमारे घर के पास में ही है। अपने दाईं तरफ देखो, पेड़ से गिरी हुई सूखी पत्तियां इकट्ठा करके जलाई गई हैं। सानिया, क्या तुम एक हानिकारक रसायन का नाम बता सकती हो जो पत्तियों को जलाने पर निकलता है? मैं जानती हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, जो हमने कक्षा 6 में पत्तियों की दहन प्रक्रिया पढ़ी थी, वो आपको याद है? प्रक्रिया का अवशेष क्या है? आप सही हैं, धुआं, ज्योति, राख। ये सही प्रक्रिया नहीं है। खाद बनाने के लिए हमें इन पत्तियों की कंपोस्टिंग करनी चाहिए। मैं एक नोट बनाऊंगी और समिति से बात करूंगी। चलो देखते हैं कि कचरे की संग्रहण प्रक्रिया कैसे होती है। चलो चलते हैं। हमारे घर पर नगर पालिका के कचरा संग्राहक दरवाजे पर से रोज कचरा इकट्ठा करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? चलो कर्मचारी यानी कि स्टाफ से पूछते हैं, वो हमें बता सकते हैं। हमारे नगर पालिका के कचरा संग्राहक ने कहा कि वे कचरे के ढेर से केवल लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी जैसी चीजें ही अलग करते हैं। गीला और सूखा कचरा अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि घरों में लोग गीले और सूखे कचरे को अलग अलग नहीं रखते हैं, इसीलिए यह एक में ही मिल जाते हैं। यहाँ तक कि जैविक अवशिष्ट जैसे कि बचे हुए फल, होटलों के बचे हुए भोजन, सब्जियां यहीं फेंक दी जाती हैं, जो दूसरे कचरे के साथ मिल जाती हैं। सारा ही कचरा कूड़ा घर भेज दिया जाता है, जहां से बहुत कम ही पुनरावृत्ति में जाता है। बाकी को जला दिया जाता है। क्या तुम जानती हो कि शहर में रोज कितने टन कचरा पैदा होता है? मुझे लगता है मैंने इसे कहीं पढ़ा था।
शायद 8,000 से 9,000 मैट्रिक टन के लगभग। बिल्कुल सही। जरा सोचिए, अगर 1 मैट्रिक टन का मतलब 1,000 किलोग्राम, तो 9,000 मैट्रिक टन कितना हुआ और कितना ज्यादा प्रदूषण होता है कचरे को जलाने से। यह सच में डरावनी स्थिति है। चलो चलकर अपने मोहल्ले की दुकानें देखते हैं। मैं देख सकता हूँ कि उनमें से ज्यादातर चीजें रोज इस्तेमाल होने वाली जैसे दाल, चावल, दूध, कपड़े आदि बेच रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों की पैकेजिंग प्लास्टिक में है। सही देखा। यह सच है। जब भी मैं चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स खरीदती हूँ, तो वह प्लास्टिक में लिपटी या प्लास्टिक की बोतल में मिलती है और मैं खाने के बाद उसके रैपर और बोतल को कूड़ेदान में डाल देती हूँ, क्योंकि इसका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम खाते या पीते हैं, उसका असर पर्यावरण पर पड़ता है। इसी वजह से मैं चिप्स खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मना करती हूँ। ये सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। अब से मैं इसका ध्यान रखूंगी। क्या आवासीय क्षेत्र के पास कोई कारखाने हैं? हाँ, यह देखो, बड़ी सी इमारत, कोई फैक्ट्री लग रही है। तुम कुछ हद तक ठीक हो। ये फैक्ट्री ही है, पर 15 साल से बंद पड़ी है। फैक्ट्री जरूर बहुत धुआं उत्पन्न करती होगी, तभी सरकार ने इसे बंद करवा दिया। हाँ, हमारी टीचर ने भी बताया था कि कैसे ताजमहल अपनी रंगत खो रहा है। ताजमहल के आसपास जो फैक्ट्रियां हैं, उनसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैस वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। इन खतरनाक गैसों के कारण अम्ल वर्षा भी हुई है, जिससे ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। मैंने भी इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ें। मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। क्या हम घर चल सकते हैं? क्या तुमने सब कुछ लिख लिया, जो भी गृह कार्य के लिए जरूरी था? हाँ। तो चलो। कबीर, फुटपाथ पर चलो। सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां हैं। हाँ, शुक्रिया। बताओ सानिया, गाड़ियां कैसे वायु प्रदूषण फैलाती है? जब कार, बाइक पेट्रोल पर चलती हैं, तब ईंधन दहन के कारण धुआं निकलता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। दोस्तों, आपको याद है जो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था? बताइए, कौन से ईंधन से गाड़ी को चलाना चाहिए पेट्रोल के अलावा? हाँ, आप एकदम सही हैं, सीएनजी। हमारे घर के सामान भी वायु प्रदूषण फैलाते हैं। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रिज, एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होती है, ये भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। लो, बात करते करते हम घर भी पहुंच गए। तो हम सबने अपने आसपास के बारे में क्या जाना? हमने जाना कि हमारे आसपास में कचरे के निपटान के लिए कोई उचित तकनीक नहीं है, जिस वजह से कचरे को जलाना पड़ता है। रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे फल, सब्जियां, कपड़े, इन सब की पैकेजिंग अभी भी प्लास्टिक में की जा रही है। सूखी पत्तियों को जलाने से हानिकारक रसायन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। हमारे इलाके में लगभग 30 बड़े पेड़ हैं। अभी और कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में जानना बाकी है? अभी इन चीजों के बारे में जानना है। हमारे इलाके में ऐसे कितने घर हैं जहां उपकरणों में सीएफसी है? कितने लोग अभी तक वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं? कितने लोग अपने घरों के सूखे और गीले कचरे अलग अलग रखते हैं? दोस्तों, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप अपने इलाके के 10 लोगों से ये 3 सवाल पूछ सकते हैं? मुझे इस बात का दुख हो रहा है, हम जिस वातावरण में रहते हैं उसे ही दूषित कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ योजना बनानी होगी। मुझे बताओ। मेरे कुछ विचार इस प्रकार है।
हम अपने इलाके के लोगों से कहेंगे कि पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल न करें। हम हर महीने वृक्षारोपण अभियान कर सकते हैं। हम लोगों से गीले सूखे कचरे को अलग अलग रखने की बात भी करेंगे। हाँ, ये सही विचार है। मैं भी समिति से बात करूंगी और देखूंगी कि कूड़े की पुनरावृत्ति ठीक से हो और सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय खाद बनानी शुरू की जाए। सही, मैं यह बात अपने सहपाठियों यानी साथ पढ़ने वाले बच्चों से भी कहूंगी। हम स्कूल में स्वच्छता शपथ भी ले सकते हैं। मैं हेडमास्टर जी से इसके बारे में बात करूंगी। दोस्तों, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। हम अपने वातावरण को बेहतर बनाने में योगदान कर सकते हैं। हम सभी यह काम कर सकते हैं। आप अपने इलाके में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? हमने सीखा कि वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और ये गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं तो वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय खाद बनाएं। सीएनजी से चलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल करें। इससे वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगी। औद्योगिक क्षेत्र में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक रसायन हवा में मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, इसलिए इन्हें आवासीय क्षेत्र से काफी दूर होना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए हम और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों से इस बारे में बात करें। दुकानदारों को पॉलीथीन इस्तेमाल करने से मना करें। खाद्यान्न बनवाने के लिए अपने ग्राम पंचायत से आग्रह करें। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल करें जिसमें सीएफसी न हो। कूड़े कचड़े को इकट्ठा करके उससे खाद बनाएं। पड़ोसियों को सीएनजी से चलने वाली गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें।